नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में अब तक राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर के सरगर्मियां तेज थी, लेकिन बुधवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 सीटों पर बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। उसके बाद से लगातार सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई है। ऐसे में आपको बता दूं कि बिहार में पहले 5 सीटों के लिए जो राज्यसभा की सीटें हैं, उन 5 सीटों के लिए चर्चाएं तेज हैं कि आखिर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कब होगी, कब इस पूरे सियासी समीकरण को समझा जाएगा और कब उस पर ऐलान किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से नामों के लेकर के चर्चाएं हैं, बीजेपी के कोटे में 2 सीटें हैं, इसके अलावा जेडीयू के कोटे में 1 और राजद के कोटे में 2 सीट है। लेकिन सबसे अधिक जो सरगर्मियां तेज है वो है जेडीयू कोटे से 1 सीट आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे में क्या जेडीयू उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजेगी या नहीं, इस पर कई सारे सियासी समीकरण लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजद कोटे की 2 सीट है और उन 2 सीटों पर 1 सीट मीसा भारती के नाम तय है, दूसरे पर चर्चाएं चल रही है। बीजेपी ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने 6 नामों की लिस्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है, जल्द ही उस पर फैसला होगा। कुल मिलाकर के देखो तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और जल्द ही नामों पर घोषणा हो सकती है। लेकिन अब बात करते हैं 7 सीटों के लिए। विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने जो तारीखों की घोषणा कर दी है, पहले वो आपको बता देते हैं। आपको बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 10 और बिहार की 7 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की। उन चुनाव की तारीखों में जो चुनाव आयोग ने कहा है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि जो नामांकन के लिए जो तारीख शुरू की जाएंगी वो है 2 तारीख, यानी कि 2 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन का जो आखिरी तिथि होगा वो 9 जून होगा। जबकि नामांकन वापसी लेने और स्क्रूटनी की बात की जाए तो वो 10 तारीख को होगा। 13 तारीख तक लोग नाम अपना वापस ले सकते हैं। 20 तारीख को चुनाव कराए जाएंगे और 20 तारीख को ही काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी नामांकन की, अगर आप मतदान की बात करते हैं तो मतदान सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक होगा। काउंटिंग शाम 5 बजे के बाद होगी और 22 तारीख तक ये पूरी प्रक्रिया पूरा कर लेना है। आपको बता दूं कि ये क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा ये, दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव होना है और राष्ट्रपति के चुनाव से पहले कोई भी सीट जो है वो खाली ना रहे। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली है। जितने भी विधान परिषद की सीटें हैं या फिर जहां जहां भी उपचुनाव कराने हैं, उन सभी सीटों को जल्द से जल्द भरने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अगस्त में चुनाव होना है और ऐसे में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले कहीं भी कोई सीटें खाली नहीं रहे। दूसरी तरफ बात उन 7 सीटों की जिन पर चुनाव होना है। आपको बता दूं कि उन 7 सीटों में जो सीटें हैं वो 6 से लेकर 22 जुलाई तक खाली होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही निर्वाचन आयोग उन सीटों को भर लेना चाहती है ताकि चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। अब उन 7 प्रत्याशियों के नाम, इन 7 प्रत्याशियों में सबसे अधिक जो सीटें हैं वो जेडीयू कोटे की है, जिसमें जेडीयू कोटे से आपको बता दूं कि इन सभी सीटों पर ये जो लिस्ट देख रहे हैं, इन चुनाव आयोग के लिस्ट के मुताबिक बिहार की 7 सीटें हैं जो कि 21/7/2022 तक की बताई जा रही हैं। इसमें से अर्जुन सहनी है, इसके अलावा एमडी कमर आलम है, गुलाम रसूल बलियावी हैं, रोजीना नाजिश हैं, रणविजय कुमार सिंह है, मुकेश सहनी और सीपी सिन्हा। ये वो 7 नाम हैं और इन 7 सीटों पर इन 7 सीटों के लिए चर्चा अब तेज हो गई है कि आखिर में इन 7 सीटों पर कौन जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि क्या मुकेश सहनी को, वीआईपी को मौका मिल सकता है इन सीट पर जाने का, क्योंकि बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को विधान परिषद भेजा था। लेकिन स्थितियां बखूबी साफ है कि जिस तरीके के रिश्ते फिलहाल मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच है तो कयास कम है, कयास लगाए भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने जो बगावती तेवर बीजेपी के साथ अपनाए हैं या बीजेपी ने जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के चुनाव के दौरान उनको झटका दिया है, मुकेश सहनी के संकट बड़ी है। लगता नहीं है कि मुकेश सहनी का एक बार फिर से रिचार्ज हो पाएगा। मुकेश सहनी विधान परिषद जाएंगे,
लेकिन चुनाव के बीच, राज्यसभा के 5 सीटों के चुनाव के बीच विधान परिषद की इन 7 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कई और कयासों को हवा देता हुआ दिख रहा है। देखना होगा कि इन 7 सीटों पर समीकरण कैसा होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।